श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में श्री हनुमान का परम सौभाग्य। महाबली दधिमुख के द्वारा वानर राज सुग्रीव का आदेश प्राप्त होते ही महामती जामवन, युवराज अंगद और श्री हनुमान जी विशाल वानर समुदाय के साथ आकाश में उड़ चले। उस समय प्रस्त्रवनगिरि के शिखर पर श्री राघवेंद्र की परम कुटी थी। प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया के बाहर सफटी के शिला पर आसीन थे। साथ ही वानरराज सुग्रीव बैठे थे। दूसरे ही प्रसन्न वानर समूहों के साथ अंगद को आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते देखकर के वानरराज सुग्रीव ने कमल नयन श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए। निसंदेह पवन नंदन ने श्री सीता देवी का पता लगा लिया, अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने पर युवराज इतने उल्लास से नहीं लौटते। मति सत्तम, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव परम बुद्धिमान रघुनंदन जी को धैर्य बंधा ही रहे थे कि अंगद और हनुमान को आगे करके हर्ष अतिरेक से सिंहनाद करते हुए वीर वानरों का समुदाय निकट आ गया। उन्हें देख करके सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूंछ ऊपर उठा दी। अंगद आदि वीर श्री रघुनाथ जी को देख करके हर्ष उल्लास पूर्वक आकाश से नीचे उतर आए। समस्त वानरों ने स अनुज श्री राम एवं सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया और पवन कुमार हनुमान जी दौड़ करके राघवेंद्र के भुवन पावन चरण कमलों में लेट गए। प्रभु के दर्शन कर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, स्वामी माता सीता सतीत्व के कठोर नियमों का पालन करते हुए शीर से सकुशल हैं। मैंने जगत जननी जानकी का दर्शन किया है। हनुमान जी के इस वचन से श्री राम, लक्ष्मण और किष्किंधापति सुग्रीव की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने अतिशय प्रीति और आनंद पूर्वक हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी प्रभु चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करके सुमित्रा नंदन एवं सुग्रीव को भी प्रणाम करके हाथ जोड़े परम प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा, वायुनंदन देवी सीता कहाँ हैं? वे कैसे हैं? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? तुम विदेह कुमारी सीता का पूरा समाचार सुनाओ। तो श्री पवन कुमार ने पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके माता सीता के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया, करना में प्रभु 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार दुरात्मा दशानन की नगरी लंका समुद्र के दक्षिण तट पर बसी हुई। उस राक्षसपुरी में मैंने माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक तरु के नीचे अत्यंत व्यथित अवस्था में आपका निरंतर स्मरण करते हुए देखा है। प्रभु आपके वियोग में जलहीन मीन की भांति छटपटाने वाली माता सीता का दुख ना कहने में ही भला है। श्री आंजनेय के ये वचन सुनकर के राघवेंद्र अधीर हो उठे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पवन पुत्र के नेत्र भी अश्रुपूरित थे, पर अपने अश्रुओं को रोक करके वे माता का संदेश कहते जा रहे थे। माता सीता इस समय अत्यंत दुख के दिन व्यतीत कर रही है।
उन्हें दुष्ट दशानन ने अशोक वाटिका में रोक रखा है और क्रूर राक्षसियां वहां रात दिन पहरा दिया करती हैं। उनके सिर पर एक मैली साड़ी है और उनके सुंदर केश उलझ करके जटा की तरह बन गए हैं। इस तरह एक वैनी धारण किए वे सतत आपकी चिंता में डूबी रहती है। माता जानकी नीचे पृथ्वी पर सोती है। वे अन्न जल छोड़ देने के कारण अत्यंत कृशकाय हो गई है और शोक से निरंतर हाँ राम कहती रहती है। इस प्रकार माता सीता को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित कठोर तपस्या करते हुए दुस्सह कष्ट सहते देखा है। प्रभु, चलते समय माता ने आपके विश्वास के लिए अपनी चूड़ामणि दी है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत कौवे की घटना का स्मरण कराते हुए कहा है कि स्वामी, इतनी महान शक्ति के रहते हुए भी आप मौन क्यों हैं? मेरा अपराध क्षमा कर शीघ्र मेरा उद्धार करें। हनुमान जी के वचन सुनकर के रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू भर आई। वे सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को हृदय से लगा करके सुग्रीव से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देख करके मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यह सुर पूजित मणि जग से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ में संतुष्ट होकर के सुरेंद्र ने इसे मेरे ससुर राजा जनक को दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के अवसर पर सीता को दिया, जो सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर सुशोभित होती रही। श्री पवन कुमार के द्वारा अपनी प्राण प्रिया सीता का समाचार पाकर के प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं। पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि तुमसे ओरिन नहीं हो सकता। तथापि लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। इतना कहकर के कर्णावतार परम प्रभु श्री राम ने पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपने दोनों भुजाओं में खींच करके अपने हृदय से लगाते हुए कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री महादेव आत्मज की कामना पूर्ति हुई। उनके वानर शरीर धारण का उद्देश्य पूरा हो गया। वे आनंद मग्न होकर के प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। अधीर होकर के उन्होंने बार बार प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम विशाल समुद्र लांघ करके लंका में कैसे पहुंचे? वहां तुम देवी सीता से कैसे मिले और उन्होंने क्या कहा? लंका अधिपति रावण का दुर्ग और उसकी शक्ति कैसी है, ये तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में, श्री हनुमान चरित्र में लंका यात्रा का विवरण में प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते हुए हाथ जोड़े विनीत आत्मा पवन पुत्र ने कहा, प्रभु मैं सर्था पशु और उसमें भी तुच्छ चंचल बानर हूँ। मुझ में विद्या बुद्धि और शक्ति ही कितनी है, किंतु आपके प्रताप से तो रुई भी वड़वा अग्नि को जला सकती है। इसी प्रकार किष्किंधापति के आदेश से
माता जानकी के दर्शनार्थ मैं खेल खेल में ही उछला और आकाश में उड़ता हुआ लंका के सागर तट पर पहुंच गया। वहां राक्षसों की दृष्टि से बचने के लिए रात्रि में सूक्ष्म रूप से माता जानकी को ढूंढने लगा। दशानन की प्रिय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले शोक मग्न माता के दर्शन कर मैं अधीर हो गया। मैं वृक्ष पर पत्तों में छिप करके बैठा ही था कि वहां क्रूर दशानन आ गया। उसने सतीत्व की प्रज्वलित मूर्ति वियोगिनी माता को वश में करने के लिए उन्हें बहुत डराया धमकाया, किंतु जब माता ने उसे कुत्ते की तरह दुत्कार दिया तब वह अधम राक्षस माता को मारने दौड़ा। अपनी प्रिया मंदोदरी के समझाने से वह 1 मास की अवधि दे करके वहां से चला गया। राक्षियों ने भी माता को बहुत डराया। उन राक्षियों के चले जाने पर माताजी असहाय दुख के कारण प्राण त्याग देने के लिए प्रस्तुत हो गई। उस समय मैंने वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे आपके जन्म से लेकर के दंडक अरण्य में जाने, सीता हरण, सुग्रीव से मैत्री, बाली वध आदि की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए कहा कि किष्किंधाधिपति सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेजा है। मैं भी उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। आज आपका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। मेरे मुख से आपकी मधुर लीला कथा सुनकर के माता ने कहा, जिसने मुझे ये अमृत तुल्य संवाद सुनाया है वे मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। मैंने नीचे उतर करके माता के चरणों में प्रणाम किया। मुझे वानर को देख करके पहले तो वे सहम गई, परंतु मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतलाई। इसके बाद मैंने आपकी मुद्रिकाओं ने दी, तब माता के मन में मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ। क्रूरतम रावण के यहाँ दुष्टा राक्षियों के बीच अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली वियोगिनी जननी पुत्र को देखकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, जिस प्रकार इन राक्षियों के द्वारा मैं अहिर्निश से सताई जा रही हूँ वह मेरे प्राणनाथ को बता देना। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और कहा, माँ, बस मेरे प्रभु के समीप पहुँचने की ही देर है। अमित शक्ति संपन्न श्री राघवेंद्र आपका संवाद पाते ही यहाँ पहुँच करके इस असुर कुल का विध्वंस कर देंगी। रोते ही माता जानकी ने अत्यंत करुणापूर्वक आपके शीघ्र आने की प्रार्थना करते हुए लक्ष्मण के लिए कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें मैंने अज्ञानवश कुछ कठोर वचन कह दिया था, उसके लिए तुम मुझे क्षमा करना और श्री रघुनाथ जी के साथ शीघ्र आकर के मेरी रक्षा करना, अन्यथा 1 मास के उपरांत मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर के माता सीता रोने लगी। उन्होंने वानरराज सुग्रीव, महामती जामान, युवराज अंगद तथा समस्त वानरों को आशीर्वाद देते हुए सबसे शीघ्र लंका पहुंच करके राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना की। श्री पवन नंदन के द्वारा भगवती जानकी का समाचार सुनकर के श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण के नेत्र बरसने लगे और समस्त वानरों के भी नेत्र भर आए, पर हनुमान जी धैर्यपूर्वक कहते जा रहे थे, माता की आज्ञा से मैं शोक वाटिका के फल खाने चला। पर रावण से मिलने की इच्छा से मैंने वह मनोरम वाटिका विध्वंस कर दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ सहस्त्रों असुरों को मारने के बाद मैं इंद्रजीत के ब्रह्मपाश में बंद करके रावण के सम्मुख पहुंच गया। वहां उस दुष्ट ने दंड स्वरूप मेरी पूंछ जलाने का आदेश दे दिया। बस आपकी कृपा से सारी लंका जल गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण
वानरराज सुग्रीव, महामती जामवान, अंगद, द्विद, मैंद, पनस, नल और नील आदि महान वानरगण लंका में घटित हुई घटनाओं को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हनुमान जी सहसा श्री राघवेंद्र के चरणों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। अंतर्यामी स्वामी, मेरे अंतर में प्रविष्ट होकर के अपनी भक्ति से, शक्ति से आपने जो लीला कराई है, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। हनुमान जी आगे कहने लगे, करना में स्वामी, वहां मैंने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई दिव्य लंकापुरी देखी। उस पुरी के चारों ओर 4 लंबे चौड़े द्वार हैं। उसमें अत्यंत मजबूत किवाड़ और मोटी मोटी अर्गलाएं लगी हैं। उन द्वारों पर अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली यंत्र लगे हैं जो वान और पत्थरों के गोलों की वर्षा करते हैं। उनके द्वारा लंका में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन है। पुरी के चतुर्दिक सोने का परकुटा है जिसे तोड़ना अत्यंत दुष्कर है। उसमें मणि, मोंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर ग्राह और विशाल मत्स्य पूरित अगाध जल वाली खाइयां हैं। उन चारों द्वारों के सम्मुख खाइयों पर लकड़ी के ऐसे यंत्र में विशाल एवं सुदृढ़ पुल बने हैं जिन पर शत्रु सेना के आते ही उसे यंत्रों द्वारा खाइयों में एवं चारों ओर फेंक दिया जाता है। लंका पर आक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं है। उनके चारों ओर दुर्गम नदी, पर्वत, वन, खाई और सुदृढ़ परकोटा आदि हैं। लंका विस्तृत समुद्र के दक्षिण तट पर बसी है। अतः लक्ष्य का किसी प्रकार पता न मिल सकने के कारण वहां जलयान से जाना भी बड़ा कठिन है। लंका के पूर्व द्वार पर 10 सहस्त्र प्रचंड वीर राक्षस रहते हैं। उनके दक्षिण द्वार पर चतुरंगिनी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा, पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस और उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस तथा मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय वीरवर निशाचर रहते हैं। हाथी, घोड़े, खाइयों और स्थगनियों आदि से दुष्ट दशानन की लंका सुरक्षित है, किंतु आपकी कृपा शक्ति से मैंने प्रायः सभी कठिनाई समाप्त कर दी हैं। लंका के सुदृढ़ द्वार नष्ट कर दिए हैं, खाइयां पाट दी हैं, परकोटों को धाराशायी कर दिया है, विशालकाय राक्षसी सेना का चतुर्थ अंश नष्ट कर दिया है और समूची लंका फूंक करके राख कर दी है। रावण के नागरिकों एवं उनके सैनिकों में भी नहीं, स्वयं उनके मन में भी आपका भय और आतंक व्याप्त हो गया है। असुर सैन्य का मनोबल तो समाप्ति हो गया है। अतः अब अविलंब शत्रु पर आक्रमण करना ही उचित प्रतीत होता है। दुख शमन महावीर हनुमान जी सारा संवाद सुना करके नव निरद वपु प्रभु श्री राम के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। हनुमान जी के वचन सुन प्रभु ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, हनुमान ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं के लिए भी कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है कि 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान ने सुग्रीव के सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा ना कोई हुआ और ना आगे होगा ही। उसने जानकी जी का पता लगा करके आज मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। इसके बाद सीतापति श्री राम ने किष्किंधा आदिपति से कहा, मित्रवर सुग्रीव, इस समय विजय नामक मुहूर्त व्यतीत हो रहा है, अतः तुम समस्त सैनिकों को इसी समय प्रस्थान करने के लिए आदेश प्रदान करो। इस मुहूर्त में यात्रा करके मैं निश्चय ही समस्त
राक्षसों सहित दुर्जय दशानन को नष्ट करके देवी सती को ले आऊंगा। फिर क्या था, सुग्रीव ने तुरंत किष्किंधा के शासन प्रबंध की व्यवस्था की और अत्यंत उल्लासपूर्वक उन्होंने समस्त योद्धपतियों एवं वानरों को कूच करने की आज्ञा दे दी। वीर वानरों के मन में लंका को पीस डालने का अत्यधिक उत्साह भरा था। वे सब एक स्वर में बोल उठे, श्री सीता राम की जय, सानुज श्री राम की जय। सुग्रीव की आज्ञा से कोटि कोटि वीर वानरों और रीछों की महान सेना प्रस्थित हुई। सबके मन में हर्ष एवं उत्साह भरा था। उस विशाल सेना के मध्य वलकल पहने, जटाजूट बांधे और तुनीर कसे वीरवर कमल नयन श्री राम परम सौभाग्यशाली हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके चले। वीरवर लक्ष्मण युवराज अंगद के कंधे पर बैठे थे। सुग्रीव दोनों भाइयों के साथ चल रहे थे। गज गवाक्ष मैंद द्विद नल नील सुषैन और जामान तथा अन्य शत्रुहंता समस्त सेनापतिगण सेना के चारों ओर सावधानी पूर्वक देखते जा रहे थे। अत्यंत चंचल वीर वानर यूथपति के आदेश एवं सुग्रीव के भय से सर्वथा अनुशासित बड़े वेग से उछलते कूदते गरजते फल खाते और मधु पीते दक्षिण दिशा की ओर चल रहे थे। उन वानर वीरों के सौभाग्य का क्या कहना, जो सुर मुनि दुर्लभ निखिल सृष्टि के स्वामी दयाधाम श्री राम के कार्य के लिए उन्हीं के साथ आनंद पूर्वक प्रयाण कर रहे थे। उनके सौभाग्य को देख देख करके इंद्र आदि देवगण मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहे थे। भगवान श्री राम के प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करते ही माता जानकी का वाम नेत्र और उनकी बाईं भुजा फड़कने लगी। उसी समय लंका में अनेक प्रकार के अपशकुन प्रारंभ हो गए, जिन्हें देख करके असुर कुल मन ही मन चिंतित हो उठा। वानरों की वह विशाल वाहिनी तनिक भी विश्राम किए बिना रात दिन चल रही थी। वे लोग श्री राघवेंद्र के साथ मल्याचल और सहस्त्र आदि के मनोरम वनों का दृश्य देखते और उन पर्वतों को पार करते हुए अंत में महान नीलोधधि के तट पर जा पहुंचे। वहां वानरों के अत्यधिक प्रसन्नता से गर्जना की, जय श्री राम, जय सीताराम। कोटि कोटि वानरों की सामूहिक गर्जना के सम्मुख महासमुद्र की भयानक गर्जना मंद पड़ गई। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।